वृंदावन की मिट्टी भी कुछ जानती है। जहां पग धरते हैं श्याम, वहां कोई गंध बस जाती है। बांसुरी की तान हर दिशा में बिखरती है, पर उस स्वर में एक छाया हरदम रहती है। गोपियां हंसती हैं, रास रचता है समय, और कान्हा मुस्काते हैं, पर हर राग की गहराई में कोई मौन समाया होता है। वह मौन जिसका नाम राधा है। कान्हा जब यमुना तट बैठते हैं, जल की लहरें जैसे कुछ कहना चाहती हैं। वो कुछ नहीं कहते, पर दृष्टि बहुत कुछ बयां कर देती है। वो दृष्टि जब दूर क्षितिज को ताकती है, तो जैसे कोई स्मृति पांव छूकर निकल जाती है। कोई नाम नहीं लिया जाता, पर एक नाम हर धड़कन में गूंजता है। ब्रिज में हर मोरपंख में एक रहस्य है, हर बांसुरी में कोई अधूरी बात। गोप बाल संग जो हंसी बिखेरते हैं, वो हंसी किसी को पुकारती है जिसे सब सुन नहीं पाते। रास के रंग में सब रंग जाते हैं, पर एक रंग जो छुपा रह जाता है, वह राधा का है, जो सबसे पास होकर भी सबसे दूर है। कान्हा जब गोवर्धन उठाते हैं, सब उन्हें देव कहते हैं, पर जो उनकी आंखों में देखे, वो जान जाए कि वहां कोई है जिसे वो सबसे पहले बचाना चाहते थे। जब कदम्ब तले वह वंशी बजाते हैं, पत्ते भी थम जाते हैं, पर किसी एक के आने तक वो स्वर अधूरा रहता है। द्वारका में जब सिंहासन पर बैठे, लोगों ने उन्हें राजा कहा, पर कान्हा को वह गद्दी कभी रास न आई, क्योंकि ब्रिज की रज में जो सुख था, वह यहां न था। अर्जुन को गीता का उपदेश देते समय शब्दों में धर्म था, नीति थी, पर हृदय में प्रेम था, और उसका रंग राधा था। जो गीता में नहीं लिखा गया, वो कृष्ण की आंखों में था। जब रुक्मिणी ने पूछा, क्या मैं तुम्हारे मन की रानी हूं, तो मुस्कान के पीछे एक चुप्पी छिपी थी, जो वृंदावन के एक नाम तक जाकर थम जाती थी। कान्हा का प्रेम, उनका आकर्षण सबके लिए था, पर जो उनके मौन में समाया था, वह सिर्फ राधा के लिए था। उन्होंने कभी वचन नहीं दिया, ना ही राधा ने कभी मांगा, पर दोनों के बीच एक ऐसा बंधन था जो शब्दों से नहीं, नजरों से निभाया गया। कभी राधा ने पूछा नहीं, कभी कान्हा ने बताया नहीं, किंतु जब रात्रि में चांदनी बिछती, तो वृंदावन की हर शाख पर कोई प्रतीक्षा करती दिखती। वो प्रतीक्षा किसी मिलने की नहीं थी, बल्कि उस पल की थी जब प्रेम चुपचाप आंखों से बहकर धरती को भिगो दे। राधा, जिनका नाम कान्हा की वंशी में छिपा था, हर स्वर के पीछे एक साया बनकर रहती थीं। कभी कभी वो स्वर थम जाता था, शायद कान्हा को भी उसकी कमी महसूस होती थी। जब सब कुछ छूट गया, जब लीला पूरी हो चली, तब भी कान्हा की आंखें वृंदावन के उस मोड़ को देखती रहीं, जहां एक बार राधा चुपचाप चली गई थी। वो मिलन कभी नहीं